हेलो एवरीवन। तो आज हम हमारा प्लस टू मैथ्स का नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव। टुडे इज आवर लेक्चर 1। ये हमारे प्लस टू मैथ्स का सबसे ज्यादा स्कोरिंग चैप्टर है, तो बहुत अच्छे से आपको करना चाहिए। चाहे बोर्ड्स हो या कंपटीशन, जेईई मेंस से एडवांस, सब में काफी ज्यादा पोर्शन इस चैप्टर में से मिलता है। ठीक है, चैप्टर का थीम क्या है, नाम से ही पता लग रहा है, एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव। हमने अभी डेरिवेटिव चैप्टर फिनिश किया था, डिफरेंशिएशन या डेरिवेटिव्स। तो डेरिवेटिव्स की एप्लीकेशंस मींस उसका यूज क्या है, तो वो है इसके अंदर। एप्लीकेशंस तो उसकी बहुत सारी हैं, जो हमारे चैप्टर में है वो बेसिकली ये 8 टॉपिक्स हमने पढ़ने हैं। ठीक है सर, रेट मेजर हमें पता ही है, डिफरेंशिएशन या डेरिवेटिव रेट मेजर करने के काम आता है, रेट ऑफ चेंज मेजर करने के। लाइक फिजिक्स में हम यूज करते हैं ना, हम बोलते हैं वेलोसिटी क्या होता है, वेलोसिटी होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ पोजीशन। इट्स लाइक दिस ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ पोजीशन। या एक्सेलरेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, यानी डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, यानी कि डिफरेंशिएशन रेट ऑफ चेंज मेजर करने के काम आता है। तो ये इसकी पहली एप्लीकेशन है। टेंजेंट नॉर्मल पढ़ेंगे हम। अगर आपको याद हो, dy बाई डी एक्स हमें स्लोप देता होता है, ये भी हम फिजिक्स में थोड़ा थोड़ा यूज करते हैं। चलो, तो अगर हमें स्लोप पता लगी तो टेंजेंट की इक्वेशन निकालना, नॉर्मल की इक्वेशन निकालना कंफर्टेबल हो जाता है। आगे एक रोल्स थ्योरम एंड लैग्रेंजिस मीन वैल्यू थ्योरम, वो चैप्टर के अंदर सीखेंगे हम। ओके, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन, एक फंक्शन का ग्राफ इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, उसकी सारी पढ़ाई डेरिवेटिव की मदद से होती है। अच्छा, मैक्सिमा मिनिमा, कोई फंक्शन कोई ग्राफ मैक्सिमम वैल्यू कहां अटेन करता है, मिनिमम कहां अटेन करता है, तो उसकी पढ़ाई भी डेरिवेटिव के थ्रू होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, वेरी वेरी स्कोरिंग। एंड लास्ट, एरर्स एंड अप्रोक्सीमेशंस। अगर हमें अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालनी हो किसी इररेशनल पावर की, तो उसमें हेल्प करता है। ये मैंने आपको एक ब्रीफ ओवरव्यू दिया है, आपको शायद नाम से ही पता लग रहा है बेटे, हर चीज अपने आप में एक इंडिपेंडेंट और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, तो बस इन 8 की डिटेल करेंगे हम। सो आई विल स्टार्ट टुडे विद सेक्शन ए। सेक्शन ए में ये 8 आएंगे। ठीक है, मतलब जो बोर्ड्स लेवल या बोर्ड से थोड़ा सा ऊपर लेवल होता है। देन सेक्शन बी और सी करेंगे, उनमें भी सीक्वेंस में इन 8 के क्वेश्चन आएंगे। सेक्शन बी में भी, सेक्शन सी में भी। बी थोड़ा सा मीडियम लेवल, सी थोड़ा बेटर लेवल। फिर आप सेक्शन डी करोगे, जिसमें होंगे प्रीवियस ईयर सारे जेईई मेंस एंड जेईई एडवांस के क्वेश्चंस जो इस चैप्टर से आज तक पूछे गए हैं। तो बस इसको अच्छे से करेंगे, हमारा चैप्टर बहुत स्ट्रांग हो जाएगा एंड पेपर में हम फुल स्कोर ले सकते हैं। शुरू करते हैं रेट मेजर से। ओके, सर रेट मेजर, हाँ नहीं बेटा, इतना तो आपको पता ही है। अगर मैं लिखूं dy बाई डी एक्स ऑफ y मीन्स डिफरेंशिएशन ऑफ y, व्हाट इज दिस? ठीक है, dy बाई डी एक्स कह लो, एक ही बात है। व्हाट इज दिस? इट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ y ओके विद रिस्पेक्ट टू x। ये तो हमें वैसे ही पता है, डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x बेसिकली मींस रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। dy बाई dt क्या आएगा? रेट ऑफ चेंज ऑफ y, यस, rate of change of y with respect to t
बेटा जिसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हो उसके रिस्पेक्ट में ही आएगा रेट ऑफ चेंज। ठीक है, नोट कर लीजिए एक बार सारा, ये भी एंड ये भी। बस क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, कुछ खास नहीं है इसमें। क्वेश्चन में वैरायटी बहुत है आगे जाकर, बट सीखने वाला कॉन्सेप्ट इतना सही था और हमें ऑलरेडी पता था। ये नोट कर लीजिए, ये नोट कीजिए। नोट करना है वीडियो पॉज करके, जब मैं समझा रहा हूं तब कुछ नोट नहीं करना, तब पूरा ध्यान समझने पे रखना है। ठीक है, लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चंस ऑफ सेक्शन ए ऑन टॉपिक रेट मेजर। स्टार्टिंग बहुत ही बेसिक से है, बट एक बार बेसिक पता होने चाहिए। लाइक क्वेश्चन है, a spherical balloon, okay, has variable radius, find rate at which its volume is increasing. Its volume is increasing with respect to radius. With respect to radius, when radius is 7 centimeter. Yes, तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन। एक स्फीयर है, रेडियस आर, हाँ जी, अपना साइज इंक्रीज कर रहा है। हम इसमें एयर फिल कर रहे हैं तो ये अपना साइज इंक्रीज कर रहा है सर। ओके, साइज इंक्रीज हो रहा है। कहता हूं जब साइज इंक्रीज होगा तो वॉल्यूम इंक्रीज हो गया बेसिकली। बताओ वॉल्यूम किस रेट पर इंक्रीज हो रहा है? देखिए वॉल्यूम क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब, पता है ना? एक स्फीयर का वॉल्यूम कितना होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। वॉल्यूम रेडियस पर डिपेंडेंट है, जैसे जैसे रेडियस बढ़ेगा वॉल्यूम बढ़ेगा। यस सर। ओके, निकालना क्या है? फाइंड रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम। सर रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम तो फिर ये होता है वैसे इन जनरल, किसी चीज का रेट ऑफ चेंज निकालते हैं तो विद रिस्पेक्ट टू टाइम होता है, बट उसने स्पेशल मेंशन किया फाइंड रेट एट विच इट्स वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग विद रिस्पेक्ट टू रेडियस। मतलब हमें रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम निकालना है, विद रिस्पेक्ट टू रेडियस निकालना है। ये क्वेश्चन है। अरे ये तो बहुत ही ज्यादा आसान है। फिर हमें इसकी डिफरेंशिएशन करनी है। हाँ जी बेटा, v की डिफरेंशिएशन करनी है। ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट मल्टीप्लाई में बाहर आ गया। ओके, आर क्यूब की डिफरेंशिएशन, ठीक है सर, 4/3 पाई। हाँ जी, ये x की पावर n वाला बन गया, n x n माइनस 3 कैंसल, 4 पाई आर स्क्वायर आ गया। काफी आसान है सर। रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू रेडियस आ गया। हमारा आंसर आर पर डिपेंडेंट है, ठीक है? हमारा आंसर आर पर डिपेंडेंट है। आर अलग अलग है, हर इंस्टेंट पर आर अलग अलग अलग, क्योंकि साइज बढ़ रहा है। तो हमें ये आंसर निकालना है कब? व्हेन रेडियस इज 7 सेंटीमीटर। इस मौके पर समझ आ रहा है बेटा? मेरा आंसर रेडियस पे डिपेंड करता है। इस रेडियस पे कुछ हो रहा है, इस पे कुछ और, इस पे कुछ और। वो कहता आंसर निकाल लो जब 7 सेंटीमीटर है। पुट r इज इक्वल टू 7, तो मेरा आंसर आया dv/dr 4/7 स्क्वायर। दैट्स इट, ये आंसर आ गया जी। नोट कर लीजिए बेटा, वीडियो रोककर आगे चलते हैं।
आसान क्वेश्चन था। आगे चलते हैं जी। A spherical balloon has variable radius, same way. Find rate at which its volume is increasing with respect to surface area. ये क्वेश्चन आ गया मान लो। With respect to surface area, when its radius is 2 centimeter, तो क्या करें? सेम अप्रोच, सेम वे। हमारे पास ये एक बैलून है। हाँ जी, स्टार्टिंग क्वेश्चन थोड़े इजी है, मैं फटाफट खींच दूंगा। आगे जाके बढ़िया क्वेश्चन आएंगे तब थोड़ा सा आराम से करा दूंगा। सर हमारे पास एक स्फेरिकल बैलून है, हम उसमें एयर फिल कर रहे हैं, साइज बढ़ रहा है। कहता फाइंड रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू सरफेस एरिया। अगर कुछ ना मेंशन हो तो विद रिस्पेक्ट टू टाइम होता है, लेकिन अगर मेंशन हो तो उसके रिस्पेक्ट में ही करेंगे हम, विद रिस्पेक्ट टू इट्स सरफेस एरिया। नाउ वॉल्यूम क्या होता है? ये होता है सर। अच्छा, सरफेस एरिया क्या होता है? वैसे आपको वैसे ही पता होगा, ये होता है। 10th क्लास पास हो सब लोग, 10th तक ये किया होता है कि एक स्फीयर का वॉल्यूम कितना है, 4/3πr³ एंड सरफेस एरिया कितना है, 4πr²। ओके, तो कहता है फाइंड रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू सरफेस एरिया। इसका इसके रिस्पेक्ट में निकालना है। याद है वो डिफरेंशिएशन चैप्टर में हमें इसकी डिफरेंशिएशन इसके रिस्पेक्ट में करनी है। इसकी भी कर दो, इसकी भी कर दो, डिवाइड कर दो। मतलब हमें ये निकालना है, फाइंड रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू सरफेस एरिया, ये निकालना है। तो dv/dr कर दो एंड dA/dr कर दो, डिवाइड। यू नो दिस राइट? इसकी भी r के रिस्पेक्ट में, इसकी भी, और डिवाइड हो गया। बेटा dv/dr कितना है? इसकी डिफरेंशिएशन 4/3π बाहर आ गया। r³ की डिफरेंशिएशन बेटा 3r², और नीचे इसकी r के रिस्पेक्ट में बेटा 4π बाहर आ गया, 4π बाहर आ गया, r² की डिफरेंशिएशन 2r। इजी। मतलब ये मैटर करता है कि किसके रिस्पेक्ट में कहा गया, विद रिस्पेक्ट टू सरफेस एरिया, नो प्रॉब्लम। ये बन गया, देखो क्या बन रहा है जी, 4π कट गया, 3 भी कट गया, r²/2r, r भी कट गया। सर r/2 आंसर आ गया। ये फिर वही कह रहा है कि हमारा आंसर r डिपेंडेंट है, अलग अलग लेवल पे r चेंज हो रहा है। तो ये कह रहा है हमारा आंसर r पर डिपेंड करता है, r पर। उस मौके पर r कितना है? सर r तो 2 सेंटीमीटर है, r लगातार चेंज हो रहा है। हमें ये आंसर चाहिए जब रेडियस 2 सेंटीमीटर है। रेडियस तो लगातार बढ़ रहा है, मुझे आंसर देना जब 2 सेंटीमीटर था, उस इंस्टेंट पर। सो पुट r इज इक्वल टू 2, आई गॉट आंसर 1। नोट कर लीजिएगा, यूनिट्स वगैरह तो क्लियर है ना, वॉल्यूम के सेंटीमीटर क्यूब और नीचे सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 1 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है जी, वीडियो रोक कर नोट कर लीजिए, आगे चलते हैं। हाँ जी बेटा, नेक्स्ट वन। बैलून वाले क्वेश्चन तो 2 ही थे, ओके, चेंज कर देते हैं, फिर इसको रब कर देते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है,
अच्छा, अगर उल्टा क्वेश्चन हो, बैलून में ही एक बैलून है सर, इसका वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है एट रेट 25 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। देख रहे हो, विद रिस्पेक्ट टू टाइम शुरू हो गई बात। इस रेट पे वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है, कहता फाइंड रेट एट विच एरिया इज इंक्रीजिंग, सरफेस एरिया इज इंक्रीजिंग। ओके, व्हेन रेडियस इज 5 सेंटीमीटर, इस मौके पर बताना है। लो, बैलून के पीछे पड़ गए और 3 अच्छे क्वेश्चन थे, तीनों ही कर देते हैं, फिर कॉन्सेप्ट बदल देंगे। सर ये बैलून जी, रेडियस आर, ओके। पहले 2 क्वेश्चनों में क्या था, रेट निकालना था, इसमें रेट दिया हुआ है ओके, और दूसरा रेट निकालना है। प्लीज फील इट, एक बैलून है। देखो, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का यही तो मजा है, डेली लाइफ में एप्लीकेशंस है ये, मतलब रूटीन लाइफ में यूज होता है यार, किसी चीज को मैक्सिमाइज करना है, मिनिमाइज करना है, रेट ऑफ चेंज, एरर्स, अप्रोक्सीमेशंस, इंडस्ट्री में बहुत यूज होता है सब कुछ। हम डिफरेंशिएशन पढ़ते हैं क्यों, ताकि डेली लाइफ में उसको यूज कर सके, है ना, हमारे हायर मैथमेटिक्स में या हमारी लाइफ में यूज कर सके। सो प्लीज फील दिस चैप्टर, हर क्वेश्चन को फील भी करो, प्रैक्टिकली भी अच्छा, ये इसके लिए किया जा रहा है। सर ये बैलून है, हम इसमें एयर फिल कर रहे हैं, साइज बड़ा हो रहा है, कहता एक इंस्टेंट पर देखा हमने इसका वॉल्यूम इस रेट पे बढ़ रहा था, तो बताओ इसका सरफेस एरिया किस रेट में बढ़ रहा है। बस आप किस इंस्टेंट में बताओ, जब रेडियस 5 है, जब रेडियस बढ़ते बढ़ते 5 होगा तो उस वक्त पढ़ाई करो। ओके सर, क्या चीज है ये, वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब, एरिया होता है 4 पाई आर स्क्वायर। वैसे इसका वॉल्यूम, इसका एरिया पता है सर, डीवी बाई डी करो, इसकी डिफरेंशिएशन, इसकी डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम बेटे, क्योंकि उसने विद रिस्पेक्ट टू टाइम दिया हुआ है, तो डीवी बाई डी कर रहा हूं। ओके, क्या आया बेटा, ये कांस्टेंट मल्टीप्लाई में है, 4/3 पाई मल्टीप्लाई में बाहर आ गया, मल्टीप्लाई में बाहर आ गया सर, आर क्यूब रहेगा, आर क्यूब की डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। थोड़ा मन में सोचो, समथिंग पावर n, n समथिंग n-1 d बाई dt ऑफ समथिंग आएगा, समझते हो, d बाई dt ऑफ समथिंग, समथिंग पावर n, वेरिएबल डिफर करके बेटा, समथिंग के थ्रू चलो नॉर्मल, n समथिंग n-1 d बाई dt ऑफ समथिंग कर दिया। अच्छा, da बाई dt हमें निकालना है, हमें da बाई dt निकालना है सर। ओके, इसको भी कर लो, d बाई dt 4 पाई आर स्क्वायर। अच्छा, 4 पाई बाहर आ गया, समथिंग पावर n, n समथिंग n-1 वो 1 आ जाएगा, d बाई dt ऑफ समथिंग, या ओके, हो गया। फाइंड रेट एट विच एरिया इज इंक्रीजिंग, फाइंड da बाई dt, ये रहा एरिया, हमें पता है, उसका रेट ऑफ चेंज निकालना है। सर आ गया, इसमें r भर देंगे, हमें आंसर निकालना है एट r5, r भर देंगे 5। ओए होए, ये नहीं पता हमें dr बाई dt चाहिए, हमें वो नहीं पता,
वो निकालने के लिए उसने हमें स्पेशली dv बाई dt दिया है। सर dv बाई dt दिया है 25। वॉल्यूम किस रेट पर बढ़ रहा है पता है, तो उससे रेडियस किस रेट में बढ़ रहा है वो आ जाएगा। ओके सर, ये दिया है 25, ये कट गया 4 पाई आर स्क्वायर, उस वक्त आर कितना है 5 एंड डी आर बाई डी टी। लीजिए वॉल्यूम किस रेट पे बढ़ रहा है दिया है, जब आर 5 हो गया उस वक्त डी आर बाई डी टी कैलकुलेट कर लिया मैंने, कितना आया मैं यहां पे लिख रहा हूं भाई, डी आर बाई डी टी कितना आया, ये 25 कट जाएगा 1/4 पाई, फिल कर देंगे यहां पर, डी आर बाई डी टी इधर से निकलवा के फिल कर दिया, हो गया 4 पाई 2 आर, और ये डी आर बाई डी टी हम उधर से गिवन की मदद से निकाल पाए, 1/4 पाई कट गया सर, आंसर 10 जी 10। और यूनिट्स क्या आएंगे, डीए बाई डी टी निकाल रहे हो, एरिया होता है सेंटीमीटर स्क्वायर, और टाइम होता है सेकंड। सर ये आंसर आ गया, नोट कर लीजिए बेटा, वीडियो रोककर आगे चलते हैं। चलो बैलून वाले क्वेश्चंस की तो अच्छी क्लैरिटी हो गई, विद रिस्पेक्ट टू टाइम भी क्लियर हो गया ना हमें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइक ये क्वेश्चन है जी, कहता है क्यूब है, क्यूब थोड़ा उसी टाइप का है, क्लैरिटी अच्छी रिवाइज हो जाएगा आपका। हमें 2-2 मिनट लग रहे हैं करने में बेटे, बट प्रैक्टिस से ही मैथ स्ट्रांग होता है, अच्छे से फिजिकली फील करके समझते जाओ। एक क्यूब है, उसका वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है एट रेट दिस, वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है, फाइंड रेट एट विच एरिया इज इंक्रीजिंग व्हेन length of h is 12 सेंटीमीटर। बेटा क्यूब है हमारे पास, एक क्यूब है, उसकी साइड है मान लीजिए L, एक क्यूब है, ठीक है सर। हम क्यूब का साइज बड़ा कर रहे हैं, हर तरफ से क्यूब का साइज इंक्रीज हो रहा है, ठीक है सर। कहता उसका वॉल्यूम किस रेट पे इंक्रीज हो रहा है वो तो गिवन है, एरिया का रेट ऑफ इंक्रीज निकाल लो। वॉल्यूम क्या होता है L क्यूब, एरिया क्या होता है 6L स्क्वायर, पता है। ओए क्वेश्चन का मजा लेना है ना, रोको वीडियो, सेल्फ ट्राई करो, पिछले क्वेश्चन जैसा है यू शुड ट्राई इट योरसेल्फ। अगर ना हुआ फिर मेरा सॉल्यूशन देखो, मैं जरूर टाइम सेव करने के लिए आगे करता जा रहा हूं। जो क्वेश्चन मुझे लगेगा कि आपसे हो सकता है मैं बताऊंगा कि भाई सेल्फ ट्राई, आफ्टर दैट यू कैन कंटिन्यू विद वीडियो। तो एक क्यूब का क्या ट्राई कर चुके हो तब देख रहे हो वीडियो। सर एक क्यूब है, साइड L, तो वॉल्यूम आपको पता है L क्यूब, और एरिया सर ये एक सरफेस का एरिया L स्क्वायर, पता ही है 6L स्क्वायर। टॉप बॉटम, दो फेस, फ्रंट बैक, लेफ्ट राइट, ईच फेस एरिया L स्क्वायर, सो 6L स्क्वायर।
कहता फाइंड रेट एट विच एरिया इज इंक्रीजिंग. ओके, आई हैव टू कैलकुलेट dA by dt. I have to calculate this. सर 6 तो बाहर आ गया, ये t है ये l है. टाइम वाले क्वेश्चन है मेरे, टाइम वाले. ये t है ये l है. हाँ, समथिंग पावर n, n समथिंग n माइनस 1, साथ में d by dt ऑफ इनसाइड. या कहता फाइंड dA by dt. आ गया. कब? when length is 12. ये तो 12 कर दूंगा. साइज तो बढ़े जा रहा है बढ़े जा रहा है, मुझे आंसर निकालना है जब ये 12 है, ये तो भर दूंगा. लेकिन ये नहीं पता, dl by dt नहीं पता. लेकिन एक चीज दिया उसने, वॉल्यूम का रेट ऑफ चेंज, dv by dt. इसकी मदद से आएगा dl by dt, जो वहां फिल करेंगे. डुप्लीकेट कॉपी ऑफ प्रीवियस क्वेश्चन, बस उसमें बैलून था, इसमें क्यूब है. ओके सर. dy by dt ऑफ वॉल्यूम l क्यूब का 3l स्क्वायर समथिंग पावर n समथिंग n माइनस 1 d by dt ऑफ इनसाइड टर्म. ठीक है, फिल करो. dv by dt 7 3. किस इंस्टेंट पर पढ़ाई हो रही है? जब l 12 है. 12 साथ में dl by dt. सर dl by dt यहां फिल करेंगे. यस, तो मेरा आंसर आएगा 6. ओके है. 2l 212 ओके है. dl by dt मुझे डायरेक्ट नहीं पता था, लेकिन वॉल्यूम के थ्रू निकाल लिया. तो 7 by 3 12 स्क्वायर. dl by dt 7 by 3 12 स्क्वायर. यस सर, दिस इज राइट आंसर. क्वेश्चन ओवर. नोट कर लीजिए बेटा, वीडियो रोक कर. हाँ जी बेटा, नेक्स्ट वन. हमारे पास एक रेक्टेंगल है, इसमें एट अ टाइम इंक्रीज डिक्रीज की बातें चलेंगी. हमारे पास एक रेक्टेंगल है. ओके, कह रहे इसकी लेंथ डिक्रीज कर रही है. लेंथ एक्स इज डिक्रीजिंग एट रेट 2 centimeter per second, and width y is increasing at rate 2 centimeter per second. कहता when x is 12 centimeter and y is 5 centimeter, find rate of change of perimeter and area. Find rate of change of perimeter and area. Please feel it. एक रेक्टेंगल है हमारे पास, कुछ ऐसा. लेंथ x, ओके, विड्थ y. क्या हो रहा है? लेंथ x विड्थ y. कहता लेंथ डिक्रीज कर रही है इस रेट पर, मतलब हम इसको श्रिंक कर रहे हैं यहां से. लेंथ इज डिक्रीजिंग एंड इट्स विड्थ इज इंक्रीजिंग. ठीक है, लेंथ घटा रहे हैं, विड्थ बढ़ा रहे हैं. ओवरऑल कहता बताओ पेरीमीटर पे क्या फर्क पड़ रहा है और एरिया पे क्या फर्क पड़ रहा है.
लॉग फर्स्ट पार्ट, पहले गिवन देख लो क्या है सर। लेंथ x इट इज डिक्रीजिंग बेटा, पहला क्वेश्चन देख रहे हो डिक्रीजिंग का, कितना दिया हुआ है -2। बेटा लेंथ इज डिक्रीजिंग, रेट ऑफ चेंज ऑफ x +2 नहीं बेटा -2 बोलेंगे, कॉमन सेंस है। और पहला देख रहे हो समझ आ गया, डिक्रीजिंग। एंड dy बाई dt कितना गिवन है, y बढ़ रहा है तो +2। हाँ ठीक है सर। फर्स्ट पार्ट पेरीमीटर, पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर ये सारी बाउंड्री लेंथ को बोलते हैं, ये लेंथ 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 बाउंड्री लेंथ को बोलते हैं। तो 2x + 2y पता ही है आपको, x + x + y + y, ये पेरीमीटर हो गया। x चेंज हो रहा है, y चेंज हो रहा है, कहता बताओ p कैसे चेंज हो रहा है, तो dp by dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ p कर दो डिफरेंशिएट। हाँ जी, इसकी डिफरेंशिएशन 2 बाहर आ गया, x के सीधा ही dx by dt, फिर यहां 2 बाहर आ गया dy by dt। यस सर, तो कितना बना ये 2 dx by dt कितना दिया है -2, dy by dt दिया है +2, आंसर आ गया 0, क्वेश्चन ओवर। एरिया की बात करते हैं, समझा रहा है, आसान सा है। एरिया की बात करते हैं आप, एरिया आपको पता है लेंथ इनटू विड्थ। बेटा ऑब्वियसली लेंथ चेंज हो रही है, इस रेक्टेंगल की लेंथ चेंज हो रही है, विड्थ चेंज हो रही है, सो एरिया चेंज हो रहा है। द सरफेस एरिया इज चेंजिंग, दिस इज वेरिएबल, हेंस दिस इज आल्सो वेरिएबल। और यही बताना है कि ये किस रेट पर वेरिएबल, कब, जब ये वाली वैल्यूज हैं। कर दो यार, dA by dt, बताओ भाई, दोनों वेरिएबल है, x एंड y दोनों वेरिएबल है। अगर कांस्टेंट होता फिर तो बाहर आ जाता, अगर वेरिएबल है तो u इंटू v लगाओ, पहला एज इट इज, दूसरे की डिफरेंशिएशन, फिर दूसरा एज इट इज, पहले की डिफरेंशिएशन, पहला एज इट इज, दूसरे की डिफरेंशिएशन, फिर दूसरा एज इट इज, पहले की डिफरेंशिएशन। ये आ गया, मैं यहां लिख देता हूं बोथ आर वेरिएबल्स। क्वेश्चन में साफ तो गिवन है कि ये भी वेरी कर रहा है, भर दो वैल्यूज। हमें ये निकालना है किस मौके पर, किस इंस्टेंट पर, when x is 12, dy by dt is +2 प्लस y जब y 5 है, एंड dx by dt is -2। बेटे सारा सामान गिवन है, ये बस फिल करना है। तो 24 - 10 सर 14 इज द राइट आंसर। यूनिट्स लिखने हैं, लिख सकते हो dA by dt इतना सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, दिस इज राइट आंसर। नोट कर लीजिए बेटा, आगे चलते हैं। वीडियो रोककर नोट किया करो। हाँ जी बेटा, नेक्स्ट वन, क्वेश्चन है, एक और रेक्टेंगल पे हो जाए, चलो ठीक है। एक रेक्टेंगल है सर,
कहता है उसकी दो साइड्स को हम इंक्रीज कर रहे हैं, उसकी दो साइड्स को इंक्रीज कर रहे हैं और बाकी दो साइड्स को डिक्रीज कर रहे हैं। मैं लेंथ के बारे में बात कर देता हूं। चलो, लेंथ इज इंक्रीजिंग एट रेट 2 centimeter per second. Okay. While other two sides are decreasing. While width is decreasing at a rate such that, मतलब इस हिसाब से हम घटा रहे हैं, such that area remains constant. $50 centimeter square, एरिया यही रहे। फाइंड रेट ऑफ चेंज ऑफ पेरीमीटर व्हेन लेंथ इज 5 सेंटीमीटर। कह लो, दो ऑप्शन, दो केस है, 5 and 10। 5 वाला करवा देता हूं, 10 वाला खुद से करना। ये देखो, हाँ जी, रेक्टेंगल के ऊपर एक हो चुका है, दूसरा क्वेश्चन क्लियर बहुत अच्छे से हो जाएगा इससे। सर एक रेक्टेंगल है, उसकी एक लेंथ L, उसकी विड्थ B। सर हम लेंथ बढ़ा रहे हैं एट दिस रेट और विड्थ घटा रहे हैं, विच रेट? कोई रेट नहीं गिवन। कहता हम इतने के रेट पे लेंथ तो बढ़ा रहे हैं, ठीक है, हम विड्थ इतने के हिसाब से घटा रहे हैं कि एरिया फिक्स रहे, एरिया रिमेन्स कांस्टेंट। ओके, फाइंड रेट ऑफ चेंज ऑफ पेरीमीटर। बेटा पेरीमीटर क्या होता है? ये होता है, यू नो दिस, पेरीमीटर क्या होता है? 2L + 2B। हाँ, ये होता है जी। पेरीमीटर का रेट ऑफ चेंज निकालना है, dP/dt। ये आ गया सर। जब आप लेंथ चेंज कर रहे हो, विड्थ चेंज कर रहे हो, तो पेरीमीटर भी चेंज होगा। हाँ, इस हिसाब से। सर dL/dt तो आप भर लोगे, लेंथ का इंक्रीज तो हमें दिया हुआ है 2। ओए होए, ये नहीं पता। फील करके कर रहे हैं तो इजीली समझ आ रहा है। फॉर्मूला लगा के फॉर्मूलों पे डिपेंडेंट रहेंगे तो फेल है काम। फील से पता लग रहा है, अच्छा पेरीमीटर चेंज हो रहा है। विड्थ कितनी की घट रही है पता नहीं, उसने दिया, कहता विड्थ इतना की घट रही है ताकि एरिया कांस्टेंट रहे 50। नाउ एरिया होता है लेंथ इंटू विड्थ, लेंथ इंटू विड्थ एरिया। सर ये कांस्टेंट है, एक काम करो, दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर दो। लीजिए सर, ये तो 0 हो गया, ये तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन 0। यस सर, कांस्टेंट करके 0। अच्छा, यहां से हमें विड्थ का रेट ऑफ चेंज मिल जाएगा। कैसे? ये दोनों वेरिएबल हैं, लेंथ चेंज हो रही है, विड्थ चेंज हो रही है, ये दोनों वेरिएबल है। आई एग्री। तो बेटा पहला एज इट इज, पहला एज इट इज, दूसरे की डिफरेंशिएशन ऐसी करते होते। अगर दोनों वेरिएबल हैं तो uv, u v की डिफरेंशिएशन प्लस v u की डिफरेंशिएशन, ये आ गया। अच्छा क्या बना? हाँ जी, ये आ गया। dv/dt निकालने लायक हो गए हम। dv/dt
कैसे? आप इसको इधर ले जाओ, इस सारे को नेगेटिव में, इसको उधर ले गए बाय एल, लो ये आ गया। समझ आ रहा है? लेंथ बढ़ रही है, ओके, विड्थ घट रही है, भाई कितनी की घट रही है मुझे यहां चाहिए। कहता इतनी की घट रही है कि एरिया कांस्टेंट रहे। मैं कहा एरिया तो ये होता है, कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन 0, लो dv बाई dt आ जाएगा। ये भरना है यहां पे, ये देखो dl बाई dt इज गिवन 2, ये तो 2। सर लेंथ और विड्थ कितने कितने? कहता लेंथ 5 है, ये लो बेटा, अगर ये 5 है तो इसे 10 होना पड़ेगा, बिकॉज एरिया इज LB। एरिया तो फिक्स है इसका 50। इस डायग्राम का एरिया कहते हैं 50 मेंटेन्ड है। उस इंस्टेंट पर लेंथ 5 है, तो B कितना होएगा? ये वैसी नॉलेज के लिए बता रहा हूं आपको। एरिया 50 है, हम पंगे ले रहे हैं इसके साथ। जब L 5 है तो विड्थ कितनी होगी? सर यहां से आ गया 10 आएगी जी, तो भर लो। उस वक्त ये 10 है और ये 5 है, मेरे पास ये आ गया -4। समझाया? एरिया कांस्टेंट रहा, लेंथ बढ़ाई, विड्थ उस हिसाब से घटाई। कितनी घटाई हमें आ गया जी हमारे पास। हाँ यहां बी भरना पड़ रहा था, वो निकल आएगा आराम से इस लॉजिक से। सर -4 यहां फिल कर देना है। लीजिए आंसर आ गया जी, क्या? 4 - 8। सर -4 इज द राइट आंसर। नोट कर लीजिए, वेरी इजी क्वेश्चन। लीजिए आगे चलते हैं। हाँ जी, ट्रायंगल पे आते हैं जरा आगे। 2 इक्वल साइड्स, और बहुत इजी लग रहे हैं क्वेश्चंस। ये सारे 2 डायमेंशनल फिगर्स के चल रहे हैं। आगे जाके कोन वाले क्वेश्चंस आते हैं, मतलब हम सैंड ड्रॉप कर रहे हैं तो सैंड का एक कोन बन गया, या एक वाटर फनल में से वाटर ड्रिप आउट हो रहा है तो कौन बना हुआ है। कौन वाले क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, पहुंचेंगे हम उन पर। पहले ये बेस बनाते जाओ, क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता होता है, ठीक है। बेसिक्स आने भी जरूरी है बेटे सारे आपको। और वैसे भी मेरी आदत है बेटे, चैप्टर कर रहे हैं, मेरी अपनी तसल्ली नहीं होती अगर मैं कॉर्नर टू कॉर्नर ना बता दूं सारा, ठीक है। इजी लग रहा होगा, जल्दी जल्दी पकड़ते जाओ। मैं इस चैप्टर पे बहुत जान लगाता होता हूं, पेपर में आता बहुत ज्यादा है। अब प्रीवियस ईयर देखोगे सेक्शन डी भरा पड़ा है क्वेश्चन से, इतने क्वेश्चन आ चुके हैं, तो हम बहुत डिटेल डीप प्रैक्टिस करने वाले हैं। थोड़ा इजी पोर्शन आएगा मैं थोड़ा तेज हो जाऊंगा, थोड़ा दिमाग वाला आएगा मैं थोड़ा स्लो हो जाऊंगा, ठीक। क्वेश्चन है 2 इक्वल साइड्स of an isosceles triangle with fixed base B are decreasing at rate 3 centimeter per second. How fast is area decreasing when the 2 equal sides are equal to base? ये क्वेश्चन है।
equal sides of an isosceles triangle with fixed base P are decreasing at this rate. सर ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, इसकी ये दो साइड्स बराबर हैं, ओके, टू इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल विद फिक्स बेस बी. अच्छा, बेस फिक्स है, बेस फिक्स है, हम बेस को नहीं हिला रहे हैं, लेकिन ये लेंथ्स घट रही हैं, रहेंगी बराबर, रहेंगी बराबर, लेकिन थोड़ी थोड़ी वैल्यू घट रही है इनकी. एल मान लो सर, एल इज डिक्रीजिंग, बेस फिक्स है, ये वाली लेंथ को हम डाउन कर रहे हैं, ओके, इस लेंथ को घटा रहे हैं, किस रेट पर? 3 पर. -3 लेंगे ना भरने के लिए, कर चुके डिक्रीज वाला, इंक्रीज हो तो +3, डिक्रीज हो तो -3. ओके, कहता हाउ फास्ट इज एरिया डिक्रीजिंग व्हेन टू इक्वल साइड्स आर इक्वल टू बेस. देखो यार, अगर ये लेंथ घटाएंगे, हाँ जी, ये लेंथ घटाएंगे, इसको जितना मर्जी बड़ा कर लो या छोटा कर लो, हम इसको घटा रहे हैं, तो एरिया भी घटेगा. कहता बताओ एरिया किस रेट पे घट रहा है. ओके, एरिया क्या होता है? नाउ एरिया क्या होता है? एरिया होता है हाफ इंटू बेस इंटू अल्टीट्यूड. होता है एरिया हाफ इंटू बेस इंटू अल्टीट्यूड. ठीक है सर, हाफ इंटू बेस इंटू अल्टीट्यूड. सर बेस तो कांस्टेंट है, बेस तो कांस्टेंट है, हाँ ये वेरिएबल है, ये वेरिएबल है, बिकॉज फील इट ना, फील इट प्लीज. ट्रायंगल इतनी बड़ी थी, हम इस साइड को छोटा कर रहे हैं, पहले इतनी फिर इतनी फिर इतनी, समझ रहे हो, तो एच भी डाउन हो रहा है. ओके, ये वेरिएबल है सर. मुझे dA/dt निकालना है, dA/dt, और मुझे गिवन है dL/dt. इसके बारे में दिया हुआ है, इसके बारे में नहीं दिया हुआ है. आप ये समझ लो, इस क्वेश्चन से थोड़ा थोड़ा आपका दिमाग ज्यादा डेवलप होना शुरू होगा इस टॉपिक के रिलेटेड. लॉजिक पकड़ना शुरू करो. मुझे dL/dt, इसका चेंज दिया हुआ है, इसका नहीं दिया हुआ है. मुझे ये वेरिएबल नहीं चाहिए, मेरा इंटरेस्ट नहीं है इसमें. सो ये h है, ओके, ये b/2 है, ऑब्वियसली सिमेट्रिकली ये h है, ये b/2 है. तो बेटा h को इन टर्म्स ऑफ l एंड b/2 लिखने वाला हूं मैं. सर राइट इट इन टर्म्स ऑफ l. हमें dA/dt निकालना है और हमें dL/dt पता है. l वेरिएबल में लेके जाओ इसे. सो साफ दिख रहा है यहां पे, Pythagoras, h is related to l clearly via Pythagoras. h square b/2 का स्क्वायर इज इक्वल टू l स्क्वायर. ओके जी, तो ये क्या आया, h क्या आया, l स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बाय 4 अंडर द रूट. यहां लिखेंगे हाफ b और h को ये लिखो. ठीक है, समझ हो गया. क्या करना है,
हमारे पास एक ट्रायंगल है सर, सबसे ज्यादा तो फील करना है। ट्रायंगल है सर, इसका बेस फिक्स है, हम इन साइड्स की लेंथ को घटाते जा रहे हैं, उसका लेवल डाउन आ रहा है, तो एरिया इज ऑल्सो डिक्रीजिंग। टेल अस एट विच रेट एरिया इज डिक्रीजिंग। तो एरिया होता है हाफ बेस अल्टीट्यूड। यस, एच इज डिक्रीजिंग, बट हमें एच का रेट नहीं दिया हुआ, हमें एल का दिया हुआ है। हमारा इंटरेस्ट एल में है, तो मैं क्या एच में मत लिखो यार, एल में लिखो। कॉमन सेंस। एच इज क्लियरली रिलेटेड टू एल, नो प्रॉब्लम एट ऑल। हो गया। मुझे डीएल बाई डी पता है, मैं यहां पे डिफरेंशिएट कर देता हूं जी। यहीं पे कर दूं, चलो सर डीए बाई डी क्या आएगा, जरा ध्यान से देख लो। इसकी डिफरेंशिएशन हाफ कांस्टेंट है और बी भी कांस्टेंट है, बाहर आ गया। अंडर रूट ऑफ समथिंग, सर एल इज वेरिएबल, दिस एल इज वेरिएबल, तो वेरिएबल वाला एक्सप्रेशन है ये, वेरिएबल अंडर द रूट। पिछला चैप्टर सारा करा हुआ है यार। रूट ऑफ समथिंग का होएगा 1/2 रूट ऑफ समथिंग, रूट ऑफ समथिंग का होता है 1/2 रूट ऑफ समथिंग, समझे। साथ में डी बाई डी टी ऑफ इनसाइड का मैं यहां लिख देता हूं एक बार। साथ में डी बाई डी टी ऑफ इनसाइड, यहां हम एक लाइन मार देते हैं। एरिया ये है सर, इसकी डिफरेंशिएशन कर दी, ओके हो गया, खत्म। मुझे थोड़ी स्पेस चाहिए बेटा, इधर साइड पे कर देता हूं। एक स्टेप लिख देते हैं, उसके बाद देख लेंगे। देखना बेटा इधर डी ए बाई डी टी, हाँ जी b/2 है, ये पढ़ा रहने दो। हमें क्या कह रहा है, ये नीचे पढ़ा है, पढ़ा रहने दो। 2l² माइनस b²/4 अंडर द रूट, पढ़ा रहने दो ऐसे ही। यहां देखो l² का आएगा 2l, ये वेरिएबल है तो समथिंग स्क्वायर, तो l² का 2l, साथ में dl बाय dt, 2l dl बाय dt माइनस 0, खत्म सर, आंसर आ गया। इसमें क्या करना है, जो dl बाय dt है, dl बाय dt उसे तो -3 फिल कर दो, और जो l है उसे क्या बोला, देखो एरिया किस रेट पे घट रहा है बताओ, व्हेन टू इक्वल साइड्स आर इक्वल टू बेस। जब ये इक्वल साइड्स, l मतलब b के बराबर हो गया, तो l को b भर दो। पुट dl by dt as -3, हाँ जी इनके अंदर ही dl by dt को -3 एंड l को b के बराबर, बस भर दो, बात खत्म, आंसर हो गया। मेन चीज क्या सीखी, हमें एरिया का रेट ऑफ चेंज बताना है और हमें लेंथ का रेट ऑफ चेंज दिया हुआ है, तो h तू क्या कर रहा है बीच में, h को ठीक करो, h को इन टर्म्स ऑफ l ले जाओ, बस। ये डिफरेंशिएशन बेटे कुछ भी नहीं है, मैं तो फिर बहुत डिटेल लिख लिख के करा रहा हूं। हमने इतना बड़ा चैप्टर किया है डिफरेंशिएशन, तो सबको आती है इसकी डिफरेंशिएशन। ये बाहर आ गया समथिंग पावर अंडर रूट, तो 1/2 रूट ऑफ समथिंग डी बाई डी टी ऑफ समथिंग करके खत्म, ठीक है। नोट कर लीजिए वीडियो रोक कर। अच्छा बाकी एक बात है, मान लो इसके आगे भी सर मेरा आंसर नहीं मैच कर रहा है, ऑल दैट,
सारे क्वेश्चंस के हैंड रिटन सॉल्यूशंस आपके पास है, तो कैलकुलेशन वहां से देख सकते हो आप। मेरा लेक्चर देख रहे हो आप लॉजिक्स के लिए कि सर सोचना कैसे है, क्वेश्चन को देखकर मुझे सोचना कैसे है, ये स्टेप सोचना कैसे है, ये वेरिएबल हटाना होता है, ये बात कहीं नहीं होती, ये मेरे से सीख रहे हो। कैलकुलेशन छोटा मोटा काम तो कोई दिक्कत आए हैंड रिटन सॉल्यूशन से देख लो, सारे क्वेश्चंस के लिखे हुए हैं। नोट कर लीजिए वीडियो रोककर, आगे चलते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट वन, एक सिलेंडर के ऊपर क्वेश्चन कर लेते हैं जी। हमारे पास एक सिलेंडर है, कहता है उसका रेडियस इंक्रीज हो रहा है एट रेट 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, और उसकी हाइट डिक्रीज हो रही है एट रेट, ठीक है सर, फाइंड रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम। Find rate of change of volume when radius is 3 centimeter and height is 5 centimeter. Extremely easy question. ये सिलेंडर है, ये इसका रेडियस r और ये इसकी हाइट, ठीक है। तो फील कीजिए, सिलेंडर के रेडियस के साथ पंगे लिए जा रहे हैं, रेडियस को चेंज कर रहा है या हाइट को चेंज कर रहा है, तो बेटा इसका वॉल्यूम चेंज हो जाएगा, इसका वॉल्यूम, ओके। हाँ जी, वॉल्यूम क्या होता है बेटा, पाई आर स्क्वायर एच। सिलेंडर का वॉल्यूम सबको पता है, पाई आर स्क्वायर एच, ओके सर। कहता है फाइंड रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम, फाइंड रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम। अच्छा जी, विद रिस्पेक्ट टू टाइम ही होता है बेटे, अंडरस्टूड। अगर कुछ ना मेंशन हो तो मुझे डीवी बाई डी निकालना है। रेडियस बढ़ रहा है, हाइट घट रही है, तो वॉल्यूम चेंज हो रहा है, डीवी बाई डी निकाल लो, ओके। डीवी बाई डी, इसकी डिफरेंशिएशन अब सुनो, पाई तो बाहर आ गया, इतना बड़ा चैप्टर कर रखा है यार, क्या टाइम पास चीजें आ रही हैं छोटी छोटी। दोनों वेरिएबल है, दोनों वेरिएबल है आरबी एंड एचबी, यूवी लगेगा, पहला एज इट इज, दूसरे की डिफरेंशिएशन, पहला एज इट इज दूसरे की डिफरेंशिएशन, फिर दूसरा एज इट इज पहले की डिफरेंशिएशन, ओके। क्या आया ये, ये आपके लिए लिख रहा हूं एक स्टेप एक्स्ट्रा, हम तो यहां पे भी कर सकते थे सर, ये डिफरेंट है तो समथिंग पावर एन, एन समथिंग एन माइनस वन, जैसे एक्स स्क्वायर की होती है 2x, वैसे साथ में आएगा dr बाय dt। लो जी, हो गया, सब पता है। हमें ये वैल्यू निकालनी है जब R3 है H5 है, R को 3 भरोगे, H को 5 भरोगे, चलो, एंड dH बाई dt ये रहा, मैं यहां पे लिख देता हूं, पुट dH बाई dt कितना है बेटे,
हाइट इज डिक्रीजिंग एट रेट 3 यानी -3 एंड dr by dt कितना है, रेडियस इज इंक्रीजिंग प्लस, बस नोट कर लीजिए बेटा, इजीली हो जाएगा। काफी ज्यादा आसान लेक्चर है जी, समझ आ रहा है फटाफट, सारा मैथ्स ही आसान है यार, शुरू से देख रहे हो आप, मजे चल रहे हैं मैथ्स में तो, और सारा पेपर निकल आता है इसी में से। सेक्शन बी सी डी कर लिया मतलब उड़ा दिया पेपर आपने। ए से एक बार फटाफट बेस बना रहे हैं। हाँ जी, नेक्स्ट वन, अ पार्टिकल मूव्स अलोंग कर्व ओके, यस सर, एक पार्टिकल इसके अलोंग जा रहा है, फाइंड पॉइंट ऑन कर्व where y coordinate changes 3 times more rapidly than x coordinate। अच्छा, थोड़े कर्व्स वाले क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन है, अ पार्टिकल मूव्स अलोंग कर्व दिस। अच्छा, कुछ ऐसी कर्व होएगी यार, ठीक है, पार्टिकल इस कर्व के अलोंग जा रहा है, शायद ऐसे चल रहा होगा ना, कहता ऐसा पॉइंट बताओ, फाइंड अ पॉइंट वेयर y का चेंज x के चेंज से 3 गुना हो, y कोऑर्डिनेट लाइक दिस, ऐसे y कोऑर्डिनेट चेंजेस 3 times more rapidly than x coordinate, मतलब dy by dt 3 times dx by dt हो जाएगी। समझे बात को? पार्टिकल इसके ऊपर जा रहा है बेटा, कर्व में क्या होता है, x भी चेंज होता है, y भी चेंज होता है, कहता कोई ना कोई ऐसी जगह आएगी जब y फास्ट चेंज हो रहा है, y का चेंज 3 गुना है x के चेंज से, हमें ये वाली जगह ढूंढनी है। फील हो रहा है? ओके सर, dy by dt 3 times dx by dt, देखते हैं, भरो जरा y तो x क्यूब है, उधर जरूरत ही नहीं सर, समथिंग पावर n, different variables, something power n something n minus 1, d by dt of inside। अच्छा सर, जगह आ गई जी, ये कट जाएगा, x स्क्वायर 1 आ गया। एक ऐसा पॉइंट, एक ऐसी जगह जहां ये इसका 3 टाइम्स हो, सर ये वाली जगह है जी, जहां x स्क्वायर 1 होगा, यानी या तो x 1 होगा या x माइनस 1 होगा, ये जगह है। समझे बात? हमें ऐसी जगह ढूंढनी है ना, हमने लगा दिया कि यार ऐसी कौन सी जगह है जहां ये इसका 3 गुना हो जाए, कहते ये है, यानी जहां पर x 1 है या x माइनस 1 है, x 1 है का मतलब y कितना हो जाएगा, on this curve at any point if x is 1 तो y भी क्या आएगा बेटा, 1, और अगर x माइनस 1 उसका क्यूब
y क्या आएगा माइनस। यस सर, आंसर आ गया, या तो ये वाला पॉइंट है या फिर ये वाला है। दैट्स इट। नोट कर लीजिए बेटा वीडियो रोककर। हाँ जी बेटा, नेक्स्ट वन कर्व्स के ऊपर ही करेंगे 2-3 क्वेश्चन। काफी सही प्रैक्टिस चल रही है, बेस तैयार हो रहा है जी। क्वेश्चन है, इफ y इज इक्वल टू दिस, ये कर्व होगी, कहता x इज इंक्रीजिंग एट रेट 4 units per second. How fast is the slope of tangent changing? How fast is the slope of tangent changing? When x equal to, ट्राई कीजिए वीडियो रोककर। इसमें एक ट्विस्ट है छोटा सा, ध्यान से देखो। अगर ट्राई कर लिया है ठीक है, आंसर टैली करो मेरे साथ। सर ये कर्व है जी, इफ y इज इक्वल टू दिस। अच्छा, ओके। कहता किसी इंस्टेंट पर हमने x बढ़ा दिया एट रेट 4 यूनिट पर सेकेंड। अच्छा जी, हाउ फास्ट इज द स्लोप ऑफ टेंजेंट चेंजिंग? उसने y का रेट ऑफ चेंज नहीं पूछा है, उसने ये नहीं कहा हाउ फास्ट y इज चेंजिंग। मतलब ये नहीं है कि उसने x का रेट ऑफ चेंज दे दिया, भी x इस रेट पे बढ़ रहा है, बताओ y किस रेट पे बढ़ रहा है। नो, दैट इज नॉट क्वेश्चन। वो भी होते हैं सिंपल सिंपल, ये वो नहीं है। x का रेट ऑफ चेंज देके y का रेट ऑफ चेंज नहीं पूछा गया, x का रेट ऑफ चेंज देके क्या पूछा है, हाउ फास्ट इज द स्लोप ऑफ टेंजेंट। ओह, वो क्या होता है? स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होता है सर? dy बाई dx होता है। +1 में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में बहुत सीखा हुआ है, किसी भी इंस्टेंट पर स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट कैसे आती है? dy बाई dx। हमारे इस चैप्टर का सेकंड पार्ट टेंजेंट एंड नॉर्मल, उसमें भी आएगा। टेंजेंट की स्लोप क्या होती है? dy बाई dx। अच्छा, ये होती है स्लोप। हमें बताना है कि ये किस रेट पे चेंज हो रही है, इसका बताना है। पहले इसको निकाल तो लो यार, ये थोड़ी पूछा है, ये पूछा है। चल dy बाई dx निकाल, 7x का 7 आ गया, x क्यूब का 3x स्क्वायर आ गया। हाँ, ये आ गया, स्लोप आ गई है सर। हमें बताना है ये जो स्लोप ऑफ टेंजेंट है ये किस रेट पर चेंज हो रही है, मतलब dm बाई dt निकालना है हमें। समझ गए? स्लोप ऑफ टेंजेंट सर ये किस रेट पर चेंज हो रहा है, हमें ये बताना है, dm बाई dt। ओके, ये आ गया सर, समझ आया? मैं फिर बोल रहा हूं, हमने स्लोप निकाल ली, इन जनरल निकाल ली। अब कहता बताओ
स्लोप किस रेट पर चेंज हो रहा है, फाइंड द रेट एट विच स्लोप ऑफ टेंजेंट इज चेंज। स्लोप का रेट ऑफ चेंज निकालना था, यानी ये निकालना है। हो गया, अकेला कांस्टेंट है 0 माइनस कांस्टेंट मल्टीप्लाई में है, बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट मल्टीप्लाई में बाहर आ गया। सर एक्स स्क्वायर की 2x 0 माइनस ये मल्टीप्लाई में बाहर आ गया। सर समथिंग पावर n, t है ना ये, समथिंग पावर n, तो n समथिंग n माइनस 1 d बाई डी टी ऑफ इनसाइड टर्म, सबको आता है यार ये। एक्स स्क्वायर की होती है 2x dx बाई dt। हो गया, यहां वैल्यूज भरनी है बस, -6 x कितना 2 पर, जब x 2 है तब बताना है, और dx बाई dt कितना है 4 है। -48 इज द राइट आंसर। नोट कर लो वीडियो रोककर। वेरी इजी लेक्चर, स्टार्टिंग हुई है कॉन्सेप्ट की आज। होमवर्क कर लेना जितना दूंगा आज के आज। ओके, नेक्स्ट वन। कहता है व्हाट पॉइंट ऑन एलिप्स this, at what point on ellipse this does ordinate decrease at same rate at which abscissa increase। हाँ जी, कहता है एलिप्स के ऊपर वो पॉइंट बताओ, एलिप्स के ऊपर वो पॉइंट बताओ जहां जिस रेट पर एब्सिस्सा बढ़ता है उसी रेट पर ऑर्डिनेट घटता है। एब्सिस्सा एंड ऑर्डिनेट पता है, एब्सिस्सा बोलते हैं एक्स को एंड ऑर्डिनेट बोलते हैं वाई को। तो एब्सिस्सा बड़े, ऑर्डिनेट, ये दिखाता हूं चलो, फील भी तो आएगी। कौन सा पॉइंट है एलिप्स पर जहां ऑर्डिनेट घट रहा है एंड एब्सिस्सा बढ़ रहा है सेम से रेट पर। मुझे यहां का लग रहा है, देखियो यहां पे, हाँ जी यहां पे, यहां से अगर आप थोड़ा आगे जाओ तो एब्सिस्सा बढ़ रहा है, एक्स तो बढ़ रहा है ना, हम आगे चले गए, लेकिन वाई का लेवल घट रहा है। यस, यहां कोई पॉइंट है ऐसा, समझ गए, कोई पॉइंट है। ओके, हेयर क्या खासियत है इस पॉइंट की? हेयर dx by dt is equal to minus dy by dt। यहां पे ये रिलेशन ट्रू है, यहां पे एब्सिस्सा का बढ़ना, एब्सिस्सा का प्लस, एब्सिस्सा का बढ़ना इज इक्वल टू उतना ही ऑर्डिनेट का घटना माइनस। बस जी हो गया, फिर बात समझ गया आप? एक ऐसा पॉइंट जहां पर x का बढ़ने का रेट और y का घटने का रेट इक्वल है, कर दिया, कर दो, यहां पे वैल्यू भर दो। सर इसकी डिफरेंशिएशन, हाँ जी, ये ना लाने के लिए डिफरेंशिएट कर दो, तो 16 के लिख के दिखा दूं, ये लो, ये है। एक ऐसा पॉइंट ढूंढो कर्व के ऊपर जहां ये रिलेशन ट्रू हो जाए, बस
तो मैंने कहा इसे डिफरेंशिएट कर दो, कर दिया, क्या आएगा? ये देखिए कांस्टेंट मल्टीप्लाई में है, बाहर आ गया, कांस्टेंट मल्टीप्लाई में बाहर आ गया। ये t के रिस्पेक्ट में ये x है, तो x स्क्वायर का होता है 2x, साथ में dx बाई dt प्लस ये कांस्टेंट मल्टीप्लाई में बाहर आ गया, y स्क्वायर की होगी 2y, साथ में dy बाई dt इज इक्वल टू 0। ये आ गया, ओके, कांस्टेंट की तो 0 ही होगी, ये आ गया। तो ये आ गया अपने पास 16 2x dx by dt माइनस 9 2y dy by dt। हाँ जी, एक ऐसा पॉइंट ढूंढना है जहां ये रिलेशन ट्रू हो भाई, लैंग्वेज ने बताया। क्लियर? सर क्या हो रहा है यहां पे? dx by dt माइनस dy by dt से कट गया, dx by dt माइनस dy by dt से कट गया, 2 भी कट गया, चलो, यानी 16x इज इक्वल टू 9y आ गया। यस सर, आया समझ? उस पॉइंट पर यह बात ट्रू है, उस पर्टिकुलर पॉइंट पर। हाँ जी, हमें एक पॉइंट ढूंढना था जहां पर ये ट्रू हो जाए। ये ट्रू होने का मतलब ये ट्रू है सर। मान लीजिए h के पॉइंट है, हाँ जी, मान लीजिए h के पॉइंट है, सो 16h इज इक्वल टू 9k चाहिए, एंड सर अगर कोई पॉइंट इसे सेटिस्फाई करेगा, फील समझ आ रही है? अगर कोई पॉइंट इसे सेटिस्फाई करेगा मतलब इसे करेगा, मतलब हमारा आंसर वाला पॉइंट आ गया वो। तो एक तो ये चाहिए, पर बेटा एक रिलेशन से दो दो वेरिएबल तो निकलेंगे नहीं। तो दूसरी बात सोचो, एंड लाई भी तो करता है, ये एलिप्स के ऊपर लाई भी तो करता है, तो यहां भर दो, सेटिस्फाई करेगा। 16h स्क्वायर प्लस 9k स्क्वायर इज इक्वल टू 400। यस सर, हो गया जी। यहां से आप h के निकाल लोगे, सॉल्व साइमल्टेनियसली h को इन टर्म्स ऑफ k यहां फिल कर देना, सॉल्व करके k आ जाएगा, k को करके h आ जाएगा, हो जाएगा आराम से। कोई दिक्कत आए, सॉल्यूशंस हैं आपके पास हैंड रिटन, वहां से देख सकते हो। अप्रोच क्लियर हो गई? कर्व के ऊपर एक ऐसा पॉइंट ढूंढो, कर्व के ऊपर एक ऐसा पॉइंट ढूंढो जहां dx by dt इज इक्वल टू माइनस dy by dt हो जाए। मैंने कहा ठीक है, कर्व को डिफरेंशिएट करो, इसको यूज करो, ये ट्रू करवाना है उस पॉइंट के लिए, और पॉइंट लाई भी करता है। सॉल्व, गेट h के, यू विल गेट आंसर। ठीक है बेटा, आई थिंक ये समझ आ गया सारा आपको। तो ये हमारे इस टॉपिक के फर्स्ट 25 क्वेश्चंस के कॉन्सेप्ट्स हैं। ठीक है, टोटल 44 क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट 25 थोड़े इजियर वाले हैं, शुरुआत हुई है, ये आपने करने हैं। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको नेक्स्ट 20 करवाऊंगा, उसमें असली क्वेश्चंस हैं जो कंपटीशन में बोर्ड्स में आते हैं। ये भी आते हैं, बेसिक थे, ये इजी थे, अगली बार थोड़ा मजा ज्यादा आएगा। ठीक है, मैं होमवर्क लिख देता हूं, वो फॉलो कर लेना आप। आज का आपका होमवर्क सेक्शन ए, बुकलेट का सेक्शन ए के फर्स्ट 25 क्वेश्चंस रेट ऑफ चेंज के ऊपर है, ये करके आने हैं। नेक्स्ट 20 में बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस, बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट्स हैं, वो मैं नेक्स्ट क्लास में करवाऊंगा। ठीक है, ठीक है बेटा, इसको करके रखिए, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू।